बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 10.2 को। अच्छा, इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन और हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिफरेंशिएशन को 10.1 में डिस्कस करके आ चुके हैं। इसको हल्का सा बस रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन अदर। या अगर बहुत ही आसान अल्फाज में बताया जाए तो एक चीज़ का चेंज होना दूसरी चीज़ के हिसाब से उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब हम इसको लिखते किस फॉर्म में थे, डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन और जो आप फाइंड करते हो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसमें वाई क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल और डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसी को बोलते हैं आप डेरिवेटिव या कह सकते हो डिफरेंशिएशन। ठीक हो गया। अच्छा, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए दो रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। आप काइंड ऑफ फार्मूलाज कह सकते हो। दो रूल्स हैं जो याद रखने हैं और दो तीन बेसिक टर्म्स का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो वो रूल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास डेरिवेटिव है डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन का। ठीक है, ये है पावर रूल। अब पावर रूल क्या होता है आपके पास, पावर इस नंबर के इस वेरिएबल के स्टार्ट में आ जाती है। जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो पावर क्या आ जाएगी स्टार्ट में, यानी कि n, और साथ में आएगा x, और उसके बाद पावर में से 1 को माइनस कर देते हैं, n माइनस 1। पावर रूल क्या है कि जो पावर है x के ऊपर n लिखा हुआ है, ये इसकी पावर है, पावर x से पहले आ जाएगी जब इसका डेरिवेटिव लेंगे। पावर पहले आ गई, उसके बाद इस वेरिएबल के ऊपर इस पावर को -1 भी करना है। ठीक है, इसकी हल्की सी एक एग्जाम्पल साथ देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर की ले लेते हैं। अगर आपने फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 जो इसकी पावर है वो पहले आ जाएगी, साथ में आएगा x, और उसके बाद पावर में से 1 को माइनस कर देना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2x। 2 - 1 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x। ये पावर रूल है जो आपने याद रखना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें आता है क्वोशंट रूल, उसको मैं साइड पर लिख लेती हूँ। क्वोशंट रूल क्या है आपके पास, अगर आपने डेरिवेटिव लेना है, ये हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, डेरिवेटिव लेना है, आपके पास दो फंक्शंस आ गए हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। ये दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव आप किस तरह से लोगे वो चीज़ देखनी है। सबसे पहले इसको मैं बोल रही हूँ फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड। ठीक है, ऊपर वाले को फर्स्ट, नीचे वाले को सेकंड। सो आपने यहाँ पे करना है सेकंड वाले फंक्शन का लेना है स्क्वायर। ठीक है, जी एफ एक्स का क्या लोगे, स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज, सबसे पहले सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दरमियान में आएगा माइनस का साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड क्या आता है, जी ऑफ एक्स। ये है आपके पास क्वोशंट रूल। अगर कोई भी दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, तो आपने उसका डेरिवेटिव किस तरह से निकालना है, क्वोशंट रूल लगाना है। सबसे पहले सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, यानी जो नीचे होगा डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा, सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये आ गया क्वोशंट रूल। ये दो रूल्स हैं जो कि इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव वो होता है 0 के इक्वल। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म क्या होती है आपके पास, जिसमें x या y साथ में नहीं लिखा होता, जैसे 1 2 3 4, कोई भी आपके पास कांस्टेंट नंबर है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, यानी कि उसमें x और y साथ में नहीं लिखा होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर बात की जाए डेरिवेटिव ऑफ x की, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो वो आपके पास इक्वल आता है 1 के। ये चीज़ आपने दूसरी याद रखनी है कि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। अब ये आता किस तरह से है, इसको अगर हम हल्का सा यहाँ पे सॉल्व कर लें, मैं थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ उसके लिए। अगर आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, याद दिखाने के लिए, मतलब वैसे ही ट्रिक के तौर पे याद रखने के लिए आप ऐसे कह सकते हो कि आपस में कैंसिल हो जाते तो 1 बनता है, लेकिन इस पर पावर रूल लगता है। आपने डी बाई डी एक्स फाइंड करना है x का। अब x के ऊपर पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है ना फिलहाल लिखा हुआ, तो इसका मतलब है पावर इसकी क्या है, 1 है। पावर फंक्शन से पहले आ जाती है, तो आ जाएगा 1 इंटू एक्स, और ऊपर पावर में से 1 को माइनस भी करते हैं, 1 - 1 हो जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है आपके पास, 1 आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये ना कि नीचे y लिखा हो तो आप यहाँ पे इसको 1 लिख रहे हो, या t लिखा हो तो आप 1 लिख रहे हो, नहीं, किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन आपके पास 1 के इक्वल होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा पावर रूल हो गया और क्वोशंट रूल हो गया, ये आपने याद रखने हैं। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपने x की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है।
सो इसका पहला पार्ट है x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर। सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, इसको y के इक्वल लेट करना है, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर। उसके बाद आपने लेना है इसका डेरिवेटिव। यहाँ पे आप बेशक एक स्टेटमेंट लिख दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिख भी देती हूँ, बाकी मैं नहीं लिखूंगी, लेकिन आप लिख लो तो बेहतर है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि क्वेश्चन में आपको उसने बोला हुआ कि डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट से, यानी कि क्या आएगा d बाई डी एक्स ऑफ y, ठीक है। dy बाई डी एक्स की फॉर्म आपके पास बन जाएगी। आपने इस फंक्शन को, इस y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे d बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर। y की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिख दी। अब इसको करते हैं बारी बारी डेरिवेट, तो डेरिवेटिव को सबके ऊपर सेपरेट कर लेते हैं। d बाई डी एक्स एक्स पावर 4 प्लस d बाई डी एक्स 2x क्यूब प्लस d बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा आपके पास, पावर रूल। यहाँ पे पावर आ रही है, इधर भी पावर आ रही है, इधर भी पावर आ रही है, तो आप पावर रूल लगाओगे। पावर रूल क्या था कि पावर फंक्शन के स्टार्ट में आती है, यहाँ पे आ जाएगा 4, उसके बाद लिखोगे x और उसमें से पावर में से आपने 1 को माइनस करना है। पावर फंक्शन से पहले आ गई, साथ में फंक्शन लिखा x, उसके बाद 4 माइनस 1 कर दिया, प्लस पावर पहले आ जाएगी। सबसे पहले आपने कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालना है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में लिखने होगा, मैं इसको इधर ही कर देती हूँ। 2 बाहर आ जाएगा, कोई भी कांस्टेंट है ना तो वो डेरिवेटिव से पहले आएगा। 2 बाहर आ गया डेरिवेटिव के, और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो बेशक आप इसको इसी स्टेप में लिख दो, बेशक नेक्स्ट स्टेप में लिखो, बेहतर है कि इसी में कर दो ताकि आपका टाइम और जगह दोनों बच जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 एज इट इज़। अब ये पावर है तो पावर शुरू में आ जाएगी 3, साथ में आ जाएगा x और फिर 3 माइनस 1, प्लस यहाँ पे क्या होगा, पावर शुरू में आ जाएगी, साथ में आएगा x और पावर में आ जाएगा 2 माइनस 1। फर्दर इसको इधर आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 4x, 4 माइनस 1 पावर क्या बन जाएगी 3, प्लस 3 2 ज़ार 6 और x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा तो 2x आ जाएगा, प्लस 2x, एंड दैट इज़ योर आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। डेरिवेशन बहुत आसान है। सबसे पहली चीज़ y के इक्वल लेट किया, उसके बाद आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों साइड पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू x, बारी बारी सबका डेरिवेटिव लिया। आपने पावर रूल यहाँ पे अप्लाई किया, पावर फंक्शन से पहले आ जाती है, उसके बाद फंक्शन के ऊपर पावर में से आपने 1 को माइनस करना होता है, तो आपके पास इसका आंसर आ गया 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है कि जब आप डेरिवेटिव ले रहे होते हो ना, तो यहाँ पे आप नोट करो पावर 4 थी, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 2 थी। आपके पास डेरिवेशन में पावर्स रिड्यूस होती हैं, ठीक है, पावर्स कम होती हैं। 4 थी तो 3 बन गई, 3 थी 2 बन गई, 2 थी 1 बन गई, तो पावर्स इसमें रिड्यूस होती हैं। अगर ना हो रही हूँ तो समझें आप गलत सॉल्व कर रहे हो, आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। सबसे पहला स्टेप क्या था, आपने इसको लेट करना है y के इक्वल। सो लेट y इज इक्वल टू x पावर माइनस 3 प्लस 2x पावर माइनस 3 बाई 2 प्लस 3। उसके बाद आपने दोनों साइड पे लेना है डेरिवेटिव। सो इसको पूरे को बल्कि कह सकते हो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इस y का लेना है डेरिवेटिव। सो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स x की पावर माइनस 3 प्लस 2x की पावर माइनस 3 बाई 2 और प्लस 3। अब डेरिवेटिव को इस सब के ऊपर सेपरेट करते हैं। सो d बाई डी एक्स ऑफ x पावर माइनस 3 प्लस 2 डेरिवेटिव से पहले आएगा d बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर माइनस 3 बाई 2 और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, पावर रूल लगना है, माइनस 3 है तो माइनस 3 को पहले लेके आना है। माइनस 3 साथ में आ जाएगा x, पावर में से 1 हो जाएगा माइनस, प्लस 2 एज इट इज़, अंदर क्या आ जाएगा माइनस 3 बाई 2 एज इट इज़। उसके बाद अंदर पावर में से आपने 1 को माइनस कर देना है, प्लस ये चीज़ याद रखनी है कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ये हम ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस करके आ चुके हैं। तो ये कांस्टेंट टर्म है 3, इसके साथ ना x है ना y है, कुछ नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3 एज इट इज़, x की पावर माइनस 4 बन जाएगी, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आएगा 3, x की पावर माइनस 3 बाई 2 माइनस 1। डायरेक्ट इसको बेशक कैलकुलेटर पर लिख के सॉल्व करो, बेशक इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा माइनस 3, दरम्यान में आएगा माइनस का साइन और माइनस 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा माइनस 5 बाई 2, एक्स की पावर आ जाएगी माइनस 5 बाई 2।
यहाँ से इसको करते हैं इरेज। अब पावर्स माइनस में है, चाहो तो इसको प्लस में ले जाओ, तो इसको प्लस में ले ही जाते हैं। इन दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है, बल्कि पहले पावर को प्लस में करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक ही स्टेप में वैसे हो सकता है। -3 अगर कॉमन आ जाए, अंदर क्या बचेगा, x की पावर -4 और यहाँ पे बचेगा -x की पावर -5/2। और अगर इस पावर को हम प्लस में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा -3 × 1/x⁴ माइनस हो रही है ना, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँगी तो प्लस हो जाएगी। इसी तरह -1 ओवर, बल्कि यहाँ पे प्लस आ जाएगा, -3 कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस आएगा, x की पावर आ जाएगी +5/2 एंड दैट इज़ योर आंसर। बाकी सेम वही है, माइनस का साइन आ रहा था तो माइनस का साइन लिख दिया बाहर। इस माइनस के साइन को नहीं भूलना, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पे -3 -1 आएगा तो पावर -4 हो जाएगी। इन दोनों में से -3 कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब यहाँ पे -4 थी पावर, इधर -5/2 थी, तो इसको प्लस करने के लिए हम इसको ओवर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक हो गया, ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। सबसे पहले इसको लेट करते हैं y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू 2x - 3 ओवर 2x + 1। उसके बाद लेना है इसका डेरिवेटिव, तो वो क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ 2x - 3 ओवर 2x + 1। अब वो क्या आएगा वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे लगेगा क्वोशंट रूल, क्योंकि ये पावर रूल से सॉल्व नहीं होगा। तो क्वोशंट रूल क्या था आपके पास, नीचे आएगा सेकंड का स्क्वायर, 2x + 1 का स्क्वायर, ऊपर सेकंड एज इट इज़, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दरमियान में आएगा माइनस का साइन, फिर फर्स्ट एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विच इज़ 2x + 1। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन का खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और आंसर आपका गलत। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x + 1 एज इट इज़, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास 2। तो इसको मैं इस स्टेप में सॉल्व कर रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस में मैंने डायरेक्ट ही करना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको समझ आ जाएगी किस चीज़ का डेरिवेटिव क्या बन रहा है। मैंने एक और चीज़ कही थी कि याद रखनी है, पावर्स आपके पास इसमें रिड्यूस होती जाएंगी। तो यहाँ पे 1 है तो पावर क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ 2x और -3, बल्कि d/dx ऑफ 3। ठीक है, फिर कह रही हूँ इस क्वेश्चन में मैं बहुत खोल के लिख रही हूँ स्टेप को। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये काम नहीं करना, क्योंकि ये सिंपल डेरिवेशन है, 2x - 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ 2x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस d/dx ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2x + 1 का स्क्वायर एज इट इज़। फर्दर इसको करते हैं यहाँ पे सॉल्व। अच्छा, तो 2x + 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 2x + 1 एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 डेरिवेटिव से पहले आ जाता है तो 2 आएगा पहले। d/dx लेना पड़ेगा आपको x का, d/dx ऑफ x, तो वो क्या होता है 1। मैंने कहा था ये चीज़ याद रखनी है कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 माइनस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अच्छा, दरमियान में आएगा माइनस का साइन, अंदर क्या आएगा 2x - 3 एज इट इज़। अब लेना है इसका डेरिवेटिव, 2 पहले आ जाएगा, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा 1 और प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 1s are 2 और यहाँ पे 2 अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2x आ जाएगा 4x + 2, दरमियान में आएगा ये वाला माइनस का साइन, ये वाला 0 तो खत्म हो गया ना, दरमियान में आएगा माइनस का साइन, अंदर क्या आ जाएगा 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 2s are 4x और -3 2s are 6 डिवाइडेड बाय 2x + 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इधर ही आगे कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा आपके पास 4x + 2, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4x + 6 डिवाइडेड बाय 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल, तो आपके पास आंसर आएगा 8 ओवर 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। सबसे पहले इसको लेट करेंगे y के इक्वल। सो लेट y इज इक्वल टू 1 + √x इंटू x माइनस x की पावर 3/2 ओवर √x। अब यहाँ पे देखिए, इस पे आप डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकते, ना तो ये पावर की फॉर्म में आ रहा है, ना ही प्रॉपर ये क्वोशंट की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो फंक्शंस आपस में डिवाइड नहीं हो रहे। तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे। अब आपने करना क्या है, 1 + √x एज इट इज़, ये वाला x भी एज इट इज़,
इसको मैं चेंज करूँगी x की पावर 3/2 को। यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, या तो इसकी पावर 1/2 लिख लो, इसकी पावर भी 1/2 लिख लो और सबकी पावर्स को सॉल्व करो, ठीक है। या फिर इसको कन्वर्ट कर लो स्क्वायर रूट की फॉर्म में। अब वो कैसे होगा, x की पावर है 3/2। अब ये जो ओवर में होता है आपको रूट बताता है, 2 है तो स्क्वायर रूट, 3 है तो क्यूब रूट, 4 है तो फोर्थ रूट, इस तरह से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, x की पावर 3 × 1/2 लिखा जा सकता है ना, 3/2 ही हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, x क्यूब का स्क्वायर रूट, ऐसा ही है ना, x क्यूब का स्क्वायर रूट। अगर मैं x क्यूब का स्क्वायर रूट हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर रूट x, ऐसे ही आएगा। अब ये कैसे आया, इसको मैं लिख सकती हूँ x डॉट एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बाहर और ये वाला x स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। सो x की पावर 3/2 को अगर हम रूट की फॉर्म में लिखें तो वो आता है x स्क्वायर रूट x। ये चीज़ आपने याद रखनी है, x की पावर 3/2 इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट x। फिर कह रही हूँ यहाँ पे दो काम हो सकते हैं, या तो आप इन सबको पावर में कन्वर्ट करो, फिर आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर सॉल्व करो, या फिर इसको रूट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे x की पावर 3/2 को रूट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में भी ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइड पर आप लिख दोगे x की पावर 3/2 इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट x। x की पावर 3/2 इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट x, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी जगह पे आप x स्क्वायर रूट x लिख दोगे तो आ जाएगा माइनस x स्क्वायर रूट x और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट x। अब ये आपस में अंदर होंगे पहले मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आ जाएगा x 1 × x x माइनस x स्क्वायर रूट x, या आ जाएगा प्लस x स्क्वायर रूट x और प्लस माइनस माइनस x इंटू स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर आपस में कैंसिल भी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे देखें ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, पीछे बचेगा x माइनस x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, बारी बारी इनको डिवाइड करोगे, स्क्वायर रूट x दोनों का डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो आपने x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x करना है। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, x ओवर स्क्वायर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट x। अब इसको पावर में कन्वर्ट करते हैं। स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा x ओवर x की पावर 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x की पावर 1/2। अब पावर्स को सॉल्व करना है तो आ जाएगा x की पावर, यहाँ पे 1 है, ये 1/2 नीचे माइनस हो रहा है, सॉरी नीचे प्लस हो रहा है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा -1/2। माइनस का साइन एज इट इज, x की पावर 2 प्लस हो रहा है तो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस। इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, x की पावर 1 माइनस 1/2 आएगा 1/2 माइनस x की पावर यह आ जाएगा 3/2, 2 2 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 2। चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, चाहो तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हो। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास y। अब यहाँ पे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे dy/dx। अब पावर रूल लग सकता है ना आसानी से, अब आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया तो आप इस पर पावर रूल लगाओगे d/dx और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो हर स्टेप में इसको खोल खोल के लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इस पे अप्लाई करूँगी तो 1/2 पहले आ जाएगा, फंक्शन पे आएगा 1/2 माइनस 1, फिर इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है माइनस, ये आ जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1। मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव को दोनों पे सेपरेट नहीं किया, डायरेक्ट इनको डेरिवेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर दिया, दोनों का डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा 1/2 एज इट इज़, x की पावर 1/2 माइनस 1, आंसर आएगा -1/2 माइनस 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, तो आंसर आपके पास आएगा इसका 1/2। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये माइनस में है तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो कैसे होगा, इसको नेक्स्ट स्टेप में इधर ही करते हैं। 1/2 एज इट इज़ x, बल्कि ये आ जाएगा नीचे जाके स्क्वायर रूट x। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, आप बेशक पहले पावर को नीचे लेके जाओ। ये क्या है 1/2, x की पावर -1/2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, नीचे आके क्या हो जाएगा x की पावर 1/2, तो वो स्क्वायर रूट ही होता है, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/2 स्क्वायर रूट x। यहाँ से इसको करते हैं इरेज और -3/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट x। ओके हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट काम यह करना है, देखिए इन दोनों में से ना 1/2 कॉमन आ रहा है,
इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है, ठीक है, 3/2 है ना, तो 1/2 है, दोनों में से 1/2 को मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा कॉमन। अंदर क्या आएगा आपके पास 1/√x माइनस 3/√x, ऐसे ही है। चाहो तो यहाँ तक रहने दो, अगर मजीद सिंप्लीफाई करना कर सकते हो, अगर बुक वाला आंसर ही लेके आना है तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 √x आ जाएगा एलसीएम, ऊपर क्या आएगा 1 एज इट इज माइनस 3 इंटू √x है, √x इंटू √x क्या बनेगा √x का स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा x। इसको रिपीट कर रही हूँ, ये वाला √x ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, 3 इंटू √x इंटू √x, √x इंटू √x बन जाएगा √x का स्क्वायर से कैंसिल आ जाएगा x। तो ये आपका एंड पे आंसर आता है 1/2 कॉमन, और अंदर आ जाएगा 1 माइनस 3x ओवर √x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1, बल्कि इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे नजर ना आए शायद, 1 माइनस 3x ओवर 2 √x, दोनों ठीक हैं, दोनों के दोनों आंसर्स आपके ठीक हैं। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। सबसे पहला काम लेट करना है इसको y के इक्वल √x माइनस 1 ओवर √x का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले आप होल स्क्वायर को ओपन करोगे, उसके बाद आपने जो है वो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी उस पर रूल्स लगाने हैं, चाहे तो क्वोशंट रूल लगे चाहे तो पावर रूल लगे। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो √x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर √x का स्क्वायर माइनस 2a, और b में क्या है 1 ओवर √x। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस √x से कैंसिल, तो आ जाएगा 2। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो x प्लस x की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो x की पावर -1 माइनस 2, ये आ गया आपके पास y। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy/dx इज इक्वल टू d/dx, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस x की पावर -1 और -2। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, बल्कि इसको नेक्स्ट स्टेप में कर ही लेते हैं, d/dx x प्लस d/dx ऑफ x की पावर -1 और माइनस d/dx ऑफ 2। क्या आएगा नेक्स्ट, इसको यहाँ पे देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 पहले, इसलिए पावर रूल लगेगा, -1 पहले आ जाएगा, और x की पावर क्या आ जाएगी -1 और -1। अब यहाँ पे ये गलती हरगिज़ नहीं करनी कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -1 है तो -x लिख दिया, नहीं, ये काम नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे भी ये गलती करते हैं कि x की पावर -1 है तो -x लिख दिया, ये काम नहीं करना, इस पर पावर रूल लगाना है। इसकी पावर -1 आ रही है, -1 स्टार्ट में आ जाएगा, फिर x की पावर -1, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 एज इट इज़, माइनस साइन एज इट इज़, x की पावर -2, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर माइनस थी, नीचे जाके प्लस हो गई, 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6। सबसे पहला काम, लेट y इज इक्वल टू x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। अच्छा, वैसे यहाँ पे ना प्रोडक्ट रूल भी लग सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप इस पूरी एक्सरसाइज के लिए सिर्फ 2 ही रूल्स याद रखो, एक पावर रूल और एक क्वोशंट रूल। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू एक्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस 5x। अरेंज करके लिख लेते हैं। सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर, 3 + 5 8 आ जाएगा, और माइनस 15, ये आ गया आपके पास y सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब लेते हैं इसका डेरिवेटिव, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15। इसको सेपरेट कर लेते हैं, d/dx ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस d/dx ऑफ 8x और माइनस d/dx ऑफ 15। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। माइनस साइन एज इट इज़, देन 2 पावर है तो 2 पहले आ जाएगा फंक्शन से, x की पावर 2 - 1 प्लस 8 पहले आ जाएगा इससे, सो 8 पहले लिख लेते हैं, बल्कि इसको यहीं पे लिख लेते हैं 8 पहले, और उसके बाद डेरिवेटिव लगाते हैं 8 d/dx ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो आ जाएगा -2x प्लस 8, एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 6।
नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 7। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि जब भी आप किसी पावर का डेरिवेटिव लेते हो तो वो किस तरह से लेते हो। यहाँ पे ज़रा डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है x² + 1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से लेंगे, लगेगा इसके ऊपर पावर रूल ही, लेकिन किस तरीके से लगेगा वो चीज़ देखते हैं। सो d/dx ऑफ x² + 1 का होल स्क्वायर आपने फाइंड करना है। तो वही काम होगा, पावर पहले आ जाएगी, अंदर क्या आएगा x² + 1 पूरा का पूरा फंक्शन, उसमें से पावर में से 1 को माइनस करना है, 2 - 1, और साथ में जो अंदर लिखा हुआ है ना, इस पावर के अंदर जो चीज़ आ रही है उसका डेरिवेटिव भी लेना है, d/dx ऑफ x² + 1। ठीक है, पहले पावर रूल लगा, उसके बाद जो अंदर वाली टर्म होगी, जो फंक्शन होगा, उसका डेरिवेटिव भी लेना है। जब सिर्फ x की बात होती थी ना, तब भी हम यही काम करते थे, लेकिन x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं थे। जैसा कि अगर आपने डेरिवेटिव लेना है d/dx ऑफ x², पावर पहले आ जाएगी, फंक्शन आएगा 2 - 1, और फिर आपने डेरिवेटिव का लेना होता है फंक्शन का भी। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, x है, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाता है, तो 2x × 1 2x ही आएगा, इसलिए हम इसको लिखते नहीं थे। यहाँ पे पावर प्लस में है, माइनस में है, जो भी है। एक और एग्जांपल ले लें, अगर d/dx ऑफ x की पावर -5 कर लो, ठीक है, तो पावर पहले आ जाएगी -5, साथ में आएगा x, फिर -5 - 1, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि d/dx ऑफ x, तो वो 1 ही हो जाता है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं थे। लेकिन यहाँ पे x² + 1 का जो डेरिवेटिव होगा, जो इंटरनल फंक्शन होता है, ये जो डेरिवेटिव होगा, इसको अदर फंक्शन बेसिकली बोलते हैं, अदर डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, अदर डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। जो वो डेरिवेटिव आएगा वो 1 नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों को लिखना पड़ता है। तो आपने यहाँ पे जब इसको सॉल्व करना है तो अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेना है। ठीक है, जो पावर के साथ फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव भी लेना है। ये भी बता दिया कि हम इसका क्यों नहीं लेते थे, क्योंकि वो 1 ही आता है, इसलिए हम उसको स्किप ही कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज़ लेट करेंगे इसको y के इक्वल, सो आ जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर ओवर x² - 1। इस पे लगेगा क्वोशंट रूल, तो इसको डेरिवेट करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x² + 1 का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन ओवर सेकंड फंक्शन। रूल क्या था आपके पास, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज x² + 1 का होल स्क्वायर, माइनस फर्स्ट एज इट इज x² + 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विच इज x² - 1, इसका स्क्वायर भी लेना है, सॉरी, यहाँ पे x² - 1 का स्क्वायर आएगा। अच्छा, ये काम हो गया। नेक्स्ट क्या करना है वो चीज़ देखते हैं, x² - 1 एज इट इज़, इसका लेना है डेरिवेटिव, और वो क्या आएगा, सबसे पहली चीज़ पावर रूल लगेगा, 2 एज इट इज़, अंदर आ जाएगा x² + 1 की पावर 2 - 1, फिर इसका अदर डेरिवेटिव भी लेना है। इस चीज़ का हाथ ख्याल रखना है, इसको याद रखना है, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि इसका डेरिवेटिव भी लेना है। सो डेरिवेटिव लाजमी लेना है, जब भी इस फॉर्म में आएगा इंटरनल डेरिवेटिव जो होगा इसका लाजमी लेना है, d/dx ऑफ x² + 1। ओके हो गया, माइनस, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया अगेन, -x² + 1 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लोगे क्या आएगा, d/dx ऑफ x² पावर रूल लगेगा, तो आ जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय x² - 1 का होल स्क्वायर। मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ कैमरा में नज़र आ रहा है या नहीं, यहाँ से आ रहा है, इसको यहाँ से कर लेते हैं सेपरेट। अच्छा, अब यहाँ पे x² - 1 एज इट इज़, x² - 1, ये वाला 2 मैं इसको शुरू में लिख रही हूँ, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसको मैं स्टार्ट में लिख लेती हूँ अरेंज करके, ताकि आसानी हो सॉल्व करने में। यहाँ पे आ जाएगा x² + 1, 2 - 1 1 हो जाएगा। अब लेना है इसका डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2x, 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, तो इसको 2x ही लिखा रहने देते हैं, माइनस ये क्या आ जाएगा, x² + 1 का होल स्क्वायर और इंटू 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² - 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से क्या चीज़ ऐसी है जो कॉमन आ रही है, 2x इसमें भी है, इसमें भी है, x² + 1 इधर भी है, x² + 1 इधर भी है, तो मैं 2x × x² + 1 को दोनों में से कॉमन ले लूँगी, 2x और साथ में x² + 1, दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन। अंदर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे x² - 1 माइनस x²
प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे भी इसको ब्रैकेट में लिखना है, ये गलती नहीं करनी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डायरेक्ट लिख दिया। जहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है वहाँ पे आपने ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है, ठीक है। बेशक इसको यहीं पे ऐसे कर लो, डिवाइडेड बाय आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इस स्टेप को रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे हुआ क्या, 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों में आ रहा था, तो मैंने इसको कॉमन लिया, यहाँ से 2x को निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को निकाला, पीछे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में 2, ये भी आता है, 2 भी आता है यहाँ पे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये वाला 2 बच गया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया। दरम्यान में आया माइनस का साइन, यहाँ पे क्या बचा, 2x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, एक कॉमन आ गया तो पीछे एक बच जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको करते हैं फर्दर सॉल्व, ये क्या आ जाएगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंदर क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर, तो क्या आ जाएगा, ये वाला 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 8। सबसे पहले इसको लेट करते हैं y के इक्वल, सो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पे आपने इसको करना है डिफ्रेंशिएट, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे लगेगा क्वोशंट रूल, और वो क्या होता है, सेकेंड का स्क्वायर ऊपर सेकेंड एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगानी है, बार बार बताती हूँ, फिर भी बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि माइनस साइन को अंदर गड़बड़ कर देंगे, तो ये काम नहीं करना। नेक्स्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज़, डेरिवेटिव लेना है आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x और प्लस 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, 2x आ जाएगा इसका डेरिवेटिव और माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा ये। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x क्यूब और माइनस 6x, ठीक है। दरम्यान में आएगा माइनस का साइन, ये क्या बनेगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब और प्लस 2x डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 6x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो पीछे आएगा माइनस 8x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9। सो लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर में यहाँ पे लिख रही हूँ 1/2। स्क्वायर रूट की फॉर्म में है तो डायरेक्ट मैंने इसी स्टेप में लिख दिया पावर 1/2, क्योंकि जब हमने डेरिवेटिव लेना होता है तो हमें पावर की फॉर्म में चाहिए होता है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं चाहिए होता। अब हम लेते हैं इसका डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। अच्छा, अब लगेगा इस पर क्वोशंट रूल, सो सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 का स्क्वायर, देन सेकेंड एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर आएगा माइनस का साइन, फिर फर्स्ट एज इट इज़ यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। अच्छा, आगे क्या होगा, ये वाला एज इट इज़, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। ओपन इसलिए किया था इस वजह से ताकि इसका डेरिवेटिव आसानी से लिया जा सके। यहाँ पे लेना है इसका डेरिवेटिव, तो आ जाएगा सिर्फ 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 और माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो सिर्फ लिख रही हूँ 2 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 और पावर आ जाएगी स्टार्ट में विच इज़ 1/2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1। अब यहाँ पे भूलना नहीं है इंटरनल डेरिवेटिव भी लेना है, जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव भी लेना है, तो वो क्या आ जाएगा सिर्फ इसका डेरिवेटिव 2x
1 का तो 0 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, तो सिर्फ 2x लिख रही हूँ यहाँ पे ऐसे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर, बल्कि ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो सिर्फ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट 2 को शुरू में लिख देते हैं, पहले इसको करते हैं सेपरेट। 2 आ जाएगा शुरू में, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1, फिर आएगा माइनस का साइन, उसके बाद इसको लिख लेते हैं इकट्ठा करके 1/2 पहले ले आएँ, उसके बाद देख लें 2x को, क्योंकि सब के सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अरेंज कर रही हूँ। 1/2 इंटू 2x, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एज इट इज़, माइनस ये वाला 2 इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, अंदर आएगा x इंटू 2x माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब ये पावर माइनस में है, नीचे लेके जाऊंगी तो प्लस हो जाएगी, सो इसको मैं ओवर की फॉर्म में लिखूंगी। यहाँ पे सबसे पहले 2 इंटू स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आएगा माइनस का साइन, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस एक्स, और ये वाली पावर नीचे जाके हो जाएगी प्लस, इस पावर को आपने नीचे लेके आना तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर प्लस 1/2, प्लस 1/2 मीन्स स्क्वेयर रूट, तो डायरेक्ट स्क्वेयर रूट की फॉर्म में लिख रही हूँ 2x स्क्वेयर माइनस एक्स ओवर स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एज इट इज़। अब लेना है इनका एलसीएम, ऊपर वाले का क्या आ जाएगा स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ऊपर क्या आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब ये कैसे आया, स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 क्या बन जाएगा स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, तो सिर्फ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बचेगा, इसलिए मैंने यही लिखा है 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। माइनस का साइन आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 2x स्क्वेयर, और साथ में आ जाएगा माइनस एक्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको करते हैं यहाँ से इरेज, ये सारा यहाँ से कर देते हैं इरेज। सिंपल क्वेश्चन रूल ही लगाया था और कुछ नहीं किया था खास इसमें। अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास डिवाइडेड बाय, इसको नहीं भूल जाना, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और इक्वल का साइन यहाँ पे। अच्छा अब इसको करना है अंदर मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 2 और माइनस 2x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे x, ठीक हो गया। 2x स्क्वेयर में एक दफ़ा चेक कर लो उसको, 2x स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वेयर और प्लस x, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 नीचे जाके से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, बल्कि ये ऊपर जाता है वैसे तो, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर रूट है तो इसकी पावर मैं लिख रही हूँ 1/2। बार बार पावर से चेंज करें, जहाँ पे जैसे हमें ईजी लगता है उस फॉर्म में हम क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 था, नीचे क्या इसके पास, तो पावर होगी इसकी 1/2, पावर 1/2 की फॉर्म में लिख दी। अब इनको करेंगे आपस में ऐड, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ये आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसकी पावर 1 है प्लस 1/2, आंसर आपके पास क्या आएगा 3/2। सो x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 3/2 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 9। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 10। तो सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स की पावर लिख लेते हैं 1/2। उसके बाद लेना है इसका डेरिवेटिव, तो वो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स की पावर 1/2। अब सबसे पहले इस पे लगेगा पावर रूल, सो पावर आ जाएगी स्टार्ट में, अंदर क्या आएगा a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स की पावर 1/2। उसके बाद भूलना नहीं है इसका इंटरनल डेरिवेटिव भी लेना है। सो डेरिवेटिव लेंगे क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। उसके बाद इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। सो ये वाला 1/2 एज इट इज़, और साथ में a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स भी एज इट इज़। यहाँ पे क्या होगा, लगेगा क्वोशिएंट रूल, क्योंकि दोनों फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं। सो सेकंड का स्क्वायर फिर सेकंड एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड a प्लस एक्स। बस ऐसे आपने रूल याद रख लेना है। 1/2 एज इट इज़, a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स भी एज इट इज़। यहाँ पे क्या आएगा
a प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब a कांस्टेंट है, जैसे 2 3 4 कांस्टेंट था ना, a भी कांस्टेंट है, इसके साथ ना x आ रहा है ना y आ रहा है, कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, तो आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा? a माइनस एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा लेनी है। a माइनस एक्स डेरिवेटिव लेना है, कांस्टेंट का आ जाएगा 0 और प्लस x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ अब क्या करनी है, इसको करते हैं यहाँ पे सॉल्व। ओके हो गया। सो 1/2 एज इट इज़, साथ में आ जाएगा a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और गलती हुई है, पावर रूल था तो यहाँ पे -1 आता है साथ में। ठीक है, -1 भी करना था, वो मैंने नहीं किया। 1/2 -1, सो 1/2 -1 आपके पास होता है -1/2। यहाँ भी आएगा -1/2, यहाँ भी आएगा -1/2। ठीक है, काइंडली ये करेक्ट कर लेना है। 1/2 -1 था तो -1/2 -1/2 और -1/2। अब करते हैं इसको सॉल्व। -1 है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? -a माइनस एक्स, ऐसे ही है ना। तो इसको लिख लेते हैं -a माइनस एक्स, -1 मल्टीप्लाई हो गया, अंदर क्या आएगा? माइनस, और यहाँ पे 1 इंटू a माइनस एक्स ही बनेगा, तो -a और प्लस एक्स आ जाएगा। सो -a और प्लस एक्स, और यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे ना मैं पावर को कर रही हूँ सेपरेट दोनों पे, a माइनस एक्स की पावर -1/2 ओवर a प्लस एक्स की पावर -1/2। दोनों पे पावर -1/2 है तो दोनों पे मैंने सेपरेट करके लिख ली। यहाँ पे फिर कह रही हूँ कि करेक्ट कर लेना है, बाय मिस्टेक नहीं लिखा था, -1/2 आता है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? a प्लस एक्स का स्क्वायर, ये वाला x इसके साथ कैंसिल, तो आ जाएगा -2a, और यहाँ पे क्या आएगा? अब ये वाली इधर मल्टीप्लाई होगी और ये वाली इधर मल्टीप्लाई होगी, और ये 1/2 है। ठीक है, 1/2, इसको इस फॉर्म में लिखती हूँ 1/2, तो ये भी नीचे ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? a माइनस एक्स की पावर, बल्कि इसको ना नीचे खुला सा करके लिखते हैं, यहाँ पे जगह कम है, इसको ना इधर खुला सा करके लिखते हैं, 1/2, और फिर मल्टीप्लाई होगा a माइनस एक्स की पावर -1/2 इंटू -2a, और डिवाइडेड बाय, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a प्लस एक्स की पावर -1/2 इंटू a प्लस एक्स की पावर 2। ये क्या आ जाएगा? पहले तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो आएगा यहाँ पे a माइनस एक्स की पावर -1/2 ओवर इंटू a भी आता है साथ में, इंटू a, और नीचे क्या आएगा? a प्लस एक्स की पावर -1/2 प्लस 2, तो -1/2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल में 3/2 बनता है। 2 -1/2 क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 -1, हाँ 3/2 ही बनता है। तो a प्लस एक्स की पावर क्या आ जाएगी? 3/2। अब ये a माइनस एक्स की पावर ऊपर हो रही है माइनस, नीचे इसको ले आएंगे तो ये हो जाएगी प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एट द एंड आपका आंसर? ऊपर आएगा a और डिवाइडेड बाय, बल्कि -a, नॉट ओनली a, माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस था तो -a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स की पावर 1/2 और a प्लस एक्स की पावर 3/2, एंड दैट इज़ योर आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले लेट किया y के इक्वल, सो उसके बाद आपने क्या करना है, इस पे पावर रूल लगेगा जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। पावर रूल लगाया, पावर स्टार्ट में आ गई, उसके बाद पावर में से 1 को माइनस भी करना है, मेरे वाला काम नहीं करना, भूलना नहीं है। यहाँ पे 1/2 -1 -1/2 आ जाएगा। उसके बाद a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स है, इसका डेरिवेटिव भी लेना है। अदर डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं, अंदर वाले का डेरिवेटिव लिया, उस पर लगेगा क्वोशंट रूल अप्लाई किया। देन उसके बाद खास तौर पे साइंस का ध्यान रखना है, माइनस कहाँ पे आ रहा है, प्लस कहाँ पे आ रहा है, स्पेशली इस माइनस का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ आएंगी यहाँ तक। अब यहाँ पे इंटरनल डेरिवेटिव लिया तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनी, फिर यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करना है इनको, -x हो जाएगा, यहाँ पे -a प्लस एक्स हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गई, ये बन गया -2a, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। यहाँ पे पावर मैंने सेपरेट कर ली ताकि इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर सकूँ। a माइनस एक्स की पावर -1/2 इंटू -2a आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a प्लस एक्स की पावर -1/2 इंटू a प्लस एक्स का स्क्वायर। 2 से कैंसिल, पीछे बच गया -a, तो माइनस साइन मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे आ गया a डिवाइडेड बाय, अब ये क्या आएगा? 2 -1/2 इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे पावर -1/2 थी, इसको मैं नीचे ले आई तो +1/2 हो गई, एंड दैट इज योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 10। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 11। सबसे पहले इसको लेट करते हैं y के इक्वल, सो लेट y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है
तो मैं इस पूरे के पूरे को पावर की फॉर्म में लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। दोनों पे पावर 1/2 आ जाएगी, तो मैंने ओवरऑल लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। इस पे लगेगा पावर रूल, सो पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/2। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर आ जाएगी 1/2 माइनस 1। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसका डेरिवेटिव भी लेना है। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे क्या बनेगा 1/2 और इसकी पावर बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2। इस पे लगेगा क्वेश्चन रूल सेम वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सेकेंड एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस फर्स्ट एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब करते हैं इसको फर्दर सॉल्व। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे पावर सेपरेट करनी है आपने, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया है। तो 1/2 आ जाएगा, पावर आ जाएगी इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की माइनस 1/2 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2। अंदर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़, डेरिवेटिव लेना है इसका। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2x प्लस 0 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, सो सिर्फ 2x ही लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, या लिख दो 2x प्लस 0, इसका ले लिया डेरिवेटिव। माइनस यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस 0 आ जाएगा, सो 2x माइनस 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 और यहाँ पे अंदर क्या आएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x क्यूब और माइनस 2x और फिर क्या आएगा माइनस अंदर आ जाएगा 2x क्यूब और प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा ये वाला 1/2 एज इट इज़, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2। अंदर क्या आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब और माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 माइनस 2x माइनस 4x डिवाइडेड बाय ये वाला 2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2 आंसर क्या आएगा आपके पास 3/2। 2 माइनस 1/2 2 ज़र 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 सो 3/2 आएगा। तो नीचे तो पावर बन जाएगी 3/2, ऊपर माइनस में है तो इसको भी नीचे ले आते हैं तो आ जाएगा माइनस 4x ओवर ये नीचे आके प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर प्लस 1/2 और ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर आ जाएगी 3/2 और नीचे 2 भी था तो बल्कि इसको यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 2x। ठीक है, डायरेक्ट ही कर लेते हैं माइनस 2x एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 11 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू दिस। अब इस क्वेश्चन में आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे फ़र्क इतना है कि पिछले क्वेश्चंस में y की वैल्यू नहीं दी हुई थी, हम खुद लेट करते थे y को, यहाँ पे y दिया हुआ है तो सिंपली पहले y लिखते हैं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट की फॉर्म में, इसको पावर की फॉर्म में लिखूंगी x की पावर 1/2 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। अच्छा यहाँ पे x की पावर 1/2 प्लस 1 एज इट इज़ प्लस 1 एज इट इज़। यहाँ पे मैंने एक काम करना है, x की पावर 1/2 का क्यूब माइनस 1 का
क्यूब। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है ताकि मैं फार्मूला बना सकूं a क्यूब माइनस b क्यूब का। इसको लिखा जा सकता है ना x की पावर 1/2 इंटू 3, यही काम मैंने किया है। सो क्या बन जाएगा 3/2 ही बनेगा। तो इसको मैं 1/2 का क्यूब लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2 और -1। अब यहाँ पे ये एज इट इज़ आएगा x की पावर 1/2 प्लस 1, ये बन जाएगा फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब का, विच इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सो a माइनस बी यानी कि x की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू a का स्क्वेयर यानी कि x की पावर 1/2 का स्क्वेयर। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा x, और साथ में आएगा प्लस ए बी यानी कि x की पावर 1/2 इंटू 1 तो आ जाएगा x की पावर 1/2 और प्लस b स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा 1। सिंपली फार्मूला ओपन किया है क्यूब माइनस बी क्यूब का, और कुछ खास नहीं किया इसमें। डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2 माइनस 1। अब यहाँ पे देखें ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, पीछे क्या बचेगा x की पावर 1/2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1। अब इन दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई, पहले x की पावर 1/2 को इस सारे के साथ, फिर 1 को इस सारे के साथ, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाएगा जब इसका डेरिवेटिव लेना होगा। तो ये यहाँ से आ जाएगा x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2, उसके बाद प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 आ जाएगा प्लस एक्स की पावर 1/2। फिर 1 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, सब सारे के सारे एज इट इज़ प्लस एक्स की पावर 1/2 और प्लस 1। पहले इसको सबके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे इनको करना है सॉल्व। x की पावर 1/2 प्लस 1, आंसर आपके पास क्या आएगा x की पावर 3/2। सो लिख लेते हैं x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 क्या बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 2/2 आंसर क्या आएगा 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ x की पावर 1 मतलब ओनली x। उसके बाद प्लस x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2 क्या बन जाएगा प्लस 2x की पावर 1/2। अच्छा, साथ में आ जाएगा प्लस x और प्लस 1। x की पावर 3/2 और प्लस x क्या बन जाएगा 2x। पहले मैं इसको लिख रही हूँ 2x की पावर 1/2 प्लस x 2x और प्लस 1। अब आगे ना सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये क्या है y। फाइंड आपने क्या करना है dy/dx, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 1। इस पे डेरिवेटिव हम अलग कर लेते हैं इसको सेपरेट, तो आ जाएगा d/dx की पावर d/dx ऑफ x की पावर 3/2 प्लस 2, डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा d/dx x की पावर 1/2, फिर 2 डेरिवेटिव से पहले d/dx ऑफ x और प्लस d/dx ऑफ 1। पावर शुरू में आ जाएगी 3/2, x की पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 2 एज इट इज़, पावर शुरू में आ जाएगी x की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 आ जाएगा और प्लस 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 होगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, x की पावर 3/2 माइनस 1, आंसर आएगा आपके पास 1/2। सो x की पावर 1/2 और यहाँ पे 2 से कैंसिल और आ जाएगा प्लस 2, x की पावर 1/2 माइनस 1 आ जाएगा माइनस 1/2 और प्लस 2। फर्दर एक स्टेप होगा 3/2, x की पावर 1/2 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट x, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट की फॉर्म में था ना, तो हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही लिख देते हैं। प्लस 2, x की पावर माइनस 1/2 है, नीचे जाके प्लस हो जाएगी तो मैं इसको लिख रही हूँ स्क्वायर रूट x, नीचे जाके प्लस ही होना है ना, x की पावर प्लस 1/2 बन जाएगी विच इज़ स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2। तो यहाँ पे क्या बना, बल्कि यहाँ पे आपके पास 2 नहीं आता, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया था, इसको करेक्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ x की पावर माइनस 1/2 आती है, 2 नहीं आता, 2 कैंसिल हो गया, सो माइनस 1/2 आ गया। सो यहाँ पे क्या बनेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 2 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा इसको y के इक्वल। डिफ्रेंशिएट मतलब आपने dy/dx फाइंड करना है। सो लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 ओवर x की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2।
यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इंटू, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स की पावर 1/2 का क्यूब, और यहाँ पे भी -1 का क्यूब, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 3/2 है तो इसको मैं लिखूँगी एक्स स्क्वायर रूट एक्स की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 के एक पार्ट में हमने देखा था कि एक्स की पावर 3/2 किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर रूट एक्स के। इसको प्रॉपर सॉल्व भी किया था, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे सिर्फ लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि इसको तो मैंने क्यूब बना दिया है। माइनस एक्स की पावर 1/2 है तो इसको लिख लेते हैं स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इंटू, इसका क्यूब ओपन करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 का स्क्वायर लोगे तो सिर्फ एक्स आ जाएगा, और साथ में आएगा प्लस ए बी, यानी कि एक्स की पावर 1/2 और प्लस 1 का स्क्वायर तो सिर्फ 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा एक्स की पावर, बल्कि स्क्वायर रूट एक्स अगर कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कॉमन ले लिया नेक्स्ट स्टेप के बजाय, एक्स स्क्वायर रूट एक्स को सॉरी कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया एक्स माइनस 1। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 है, सो स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 एज इट इज़, इसको भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स कॉमन लिया है, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस 1। अब ज़रा इस पर ध्यान दें क्या चीज़ बन रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सो लिख लेते हैं स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये वाली सारी टर्म्स एज इट इज़ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स और प्लस 1, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स और अंदर आ जाएगा एक्स माइनस 1, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 एज इट इज़, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो पीछे बचेगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। अब स्क्वायर रूट एक्स इन सब का डिनोमिनेटर है तो सब पे इक्वली डिवाइड कर देते हैं, एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स और प्लस 1, ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल। अगर इनको मैं इस फॉर्म में लिखूँ एक्स और ये इसकी पावर 1/2 ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा एक्स की पावर -1/2, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 1/2 और प्लस 1 और प्लस एक्स की पावर -1/2। सिंपली मैंने पावर्स को जो है वो स्क्वायर रूट को सॉरी पावर्स की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका स्क्वायर रूट एक्स था, सबको स्क्वायर रूट एक्स पे डिवाइड किया, ये आ जाएगा एक्स की पावर 1 माइनस ये ऊपर जाके बन जाएगा -1/2, ये कैंसिल हो गया, ये भी ऊपर जाके बन जाएगा -1/2, 1 माइनस 1/2 आंसर आ जाएगा +1/2 और प्लस 1 और प्लस एक्स की पावर -1/2, ये आ गया आपके पास y, लेकिन आपने इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है, तो अब इसको कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट, और उसके लिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ से ये कर लेते हैं इरेज और इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। करना है आपने dy बाई dx, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर -1/2। बारी बारी सबको डिफ्रेंशिएट करते हैं, d बाई dx ऑफ x की पावर 1/2 प्लस d बाई dx ऑफ 1 और प्लस d बाई dx x की पावर -1/2। 1/2 शुरू में आ जाएगा, पावर शुरू में आ गई, x के ऊपर आ जाएगा 1/2 माइनस 1, इसका डेरिवेटिव होगा 0, यहाँ पे आ जाएगी पावर शुरू में तो माइनस आएगा, -1/2 x की पावर -1/2 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 क्या बन जाएगा -1/2, और दरमियान में आएगा माइनस का साइन, 1/2 x की पावर क्या बन जाएगी -1/2 -1/2, तो ये बनेगा आपके पास -3/2। ये आ जाएगा 1/2 x की पावर -1/2 थी, नीचे जाके प्लस हो जाएगी, तो 1/2 x की पावर, बल्कि इसको मैं ज़रा सा खुला करके लिखती हूँ, ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 x की पावर प्लस 1/2 माइनस 1/2 x की पावर प्लस 3/2। फर्दर सॉल्व करते हैं, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1/2, इसको मैं लिख सकती हूँ x इंटू एक्स की पावर 1/2, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, 1/2 प्लस 1 करोगे अगेन से क्या बन जाएगा 3/2, तो मैंने पावर्स को सेपरेट कर लिया,
2x और इंटू एक्स की पावर 1/2। अब मैंने काम किया क्यों, ताकि मैं इसमें से कॉमन भी ले सकूं। अच्छा नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या आएगा। अगर बल्कि इसका लेते हैं अब एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 2x इंटू एक्स की पावर 1/2। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस फॉर्म में लिखा है 2x इंटू एक्स की पावर 1/2 क्या आ गया, एलसीएम ऊपर क्या आएगा 2x इंटू 1 बन जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे 2 भी है, x की पावर 1/2 भी है, सिर्फ और सिर्फ x नहीं है, तो x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x और -1। ठीक है, अब इसको मैं अगेन उस फॉर्म में लिख सकती हूँ x की पावर 3/2। ये सिर्फ इसलिए सेपरेट किया था ताकि इसका एलसीएम आसानी से आप ले सको। ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, x की पावर 2x इंटू एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पे भी 2x की पावर 1/2 है, यहाँ भी है, क्या चीज़ नहीं है, x नहीं है, x ऊपर जाके होगा 1 से मल्टीप्लाई, तो आ गया x माइनस ये सारा का सारा इधर है तो -1। दैट इज़ योर आंसर। अगर मजीद इसको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x - 1 2x की पावर 3/2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x शो दैट 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x। आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। y आपको दिया हुआ है, आपको dy/dx पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले y क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x। पहले इसको सॉल्व करना है, dy/dx फाइंड करना है। इसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो y क्या आ जाएगा x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2। dy/dx फाइंड करना है, दोनों साइड पे लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2, दोनों का लोगे डेरिवेटिव तो क्या बनेगा आपके पास, पावर शुरू में आ जाएगी 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, पावर शुरू में आ जाएगी माइनस और -1/2, इस -1 का ध्यान रखना है, माइनस पहले आएगा फिर -1/2 पावर आ गई, एक्स की पावर -1/2 माइनस 1, तो ये क्या बनेगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 बन जाएगा -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे बनेगा x की पावर -1/2 माइनस 1 माइनस 3/2। ये क्या आ गया आपके पास dy/dx। मैं एक दफ़ा चेक करूँ यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कैमरा में या नहीं आ रहा है। अच्छा, dy/dx इज इक्वल टू दिस। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है, मेंशन करते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, और वो किसके इक्वल है वो चीज़ भी देख लेते हैं। 2x dy ओवर dx प्लस y। अब आपने यहाँ पे dy/dx की वैल्यू पुट करनी है, इसको ऊपर कर लेते हैं, इधर आपने dy/dx की वैल्यू पुट करनी है, सो 2x एज इट इज, अंदर क्या आ जाएगा 1/2 x की पावर -1/2 और प्लस 1/2 x की पावर -3/2 और साथ में क्या आ जाएगा प्लस y, तो यहाँ पे आपने लिखना है प्लस y। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, बल्कि y की भी वैल्यू पुट कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, इधर ही पुट कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की बजाय। y की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2, लेफ्ट हैंड साइड लिखी, dy/dx की वैल्यू पुट की और y की भी वैल्यू मैंने इसी स्टेप में पुट कर दी। अच्छा नेक्स्ट अब ये होगा अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2x इंटू 2 इंटू 1/2 करोगे पहले तो, ठीक है, और x की पावर क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2, ये 2 भी तो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और साथ में x की पावर 1 माइनस 3/2 और प्लस x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, x की पावर 1 माइनस 1/2 आंसर आएगा +1/2 प्लस x की पावर 1 माइनस 3/2 आंसर आएगा -1/2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस x की पावर 1/2 और माइनस एक्स की पावर -1/2। ये दोनों तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल, ठीक है, बल्कि ये दोनों नहीं होते आपस में, ये और ये आपस में कैंसिल होते हैं, ये आ जाएगा प्लस x की पावर 1/2, ये वाला एज इट इज़ है, x की पावर -1/2 और x की पावर -1/2 आपस में कैंसिल हो गए, 1 + 1 क्या बन जाएगा 2, सो 2x की पावर 1/2 विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x, और यही आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल भी है जो कि क्वेश्चन में गिवन थी 2 स्क्वायर रूट x, एंड पे आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इफ y इज इक्वल टू x पावर 4 + 2x² + 2 प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू 4x इंटू स्क्वायर रूट y माइनस x।
अब y की वैल्यू आपको दी हुई है, आपने dy बाई डी एक्स को y की टर्म्स में प्रूव करना है। यहाँ पे स्क्वायर रूट y माइनस 1 आना चाहिए। वो देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं y को, विच इज़ x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद इसको करना है डिफ्रेंशिएट। सो आ जाएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और अंदर आ जाएगा x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट। पावर रूल लगेगा इसके ऊपर, तो 4 पहले आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस 1 प्लस यहाँ पे 2 इससे पहले आता है डिफ्रेंशिएशन से, d बाई डी एक्स से पहले आता है। उसके बाद अंदर इस पे लगेगा पावर रूल 2x और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, 4x का क्यूब आ जाएगा प्लस 2 2 ज़र 4x आ जाएगा। अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 4x कॉमन आ सकता है, तो 4x कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। इसको आप नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1, जो कि किसकी वैल्यू है dy बाई डी एक्स की। अब 4x तो आ गया आपके पास, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट y माइनस 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको y की टर्म्स में किस तरह से लिखेंगे वो चीज़ देखनी है। यहाँ पे अगेन हम y को लिखेंगे, y किसके इक्वल था x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। अब इस साइड पे कोशिश करके हमने x स्क्वायर प्लस 1 बनाना है और इस साइड पे स्क्वायर रूट y माइनस 1 बनाना है। वो किस तरह से बनेगा वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे देखें x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर 1 बनाना है ना, इस 2 को मैं लिख सकती हूँ प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 है ना, तो 1 प्लस 1 लिख सकती हूँ, 2 ही बनेगा। अब ये मैंने काम क्यों किया, इस साइड पे y है ताकि इसको मैं इधर लेके माइनस कर दूँ इधर ले आके, और ये y माइनस 1 बन जाए, और ये क्या बनेगा वो चीज़ देखते हैं। इस 1 को उठा के ले आओ इधर, तो बन जाएगा y माइनस 1। ये सारा का सारा क्या बनेगा x पावर 4, पहले इसी फॉर्म में लिखते हैं, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये बनता है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसको ओपन करो, क्या बनता है x स्क्वायर प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर लें तो क्या बनेगा x स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बन जाएगा x पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, x पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, 2 को डिवाइड कर दिया 1 और 1 में, मतलब 2 को मैंने 1 प्लस 1 की फॉर्म में लिखा, एक 1 उठा के इधर ले आई तो y माइनस 1 बन गया। मुझे स्क्वायर रूट y माइनस 1 बनाना है, तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लोगे तो y माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के स्क्वायर रूट के, ये आपस में कैंसिल, तो स्क्वायर रूट y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको नाम दे लो 2 का। अब आपने इस 2 को उठा के पुट कर देना है 1 में। ठीक है, इक्वेशन 2 और 1 को यूज़ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट y माइनस 1, स्क्वायर रूट y माइनस 1। और वही आपका जो है वो स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की, वही आपने प्रूव करना था। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x इंटू स्क्वायर रूट y माइनस 1, जो कि प्रूव हो चुका है। एंड पे आप लिख दो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 10.2 भी कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।